सी मतलब सॉरी ऑप्शन ए पैरा एथलेटिक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में जो है ना सबसे तेज शतक जो है ये आपका किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने जो आपका लगाया। यहाँ पे भारतीय महिला के बारे में जो आपका पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 सितंबर 2025 को जो है ना नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो आपका मतलब कि तीसरा वनडे मैच खेला गया था और इसमें आपका स्मृति मंदाना ने जो है ना 50 गेंदों में शतक लगाकर जो है ये आपका 2025 का जो है ना सबसे तेज महिला वनडे शतक जो है ये आपका बनाई है और ये आपका भारतीय महिला क्रिकेट का जो है ना ये आपका रिकॉर्ड भी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब कि विश्व में अगर पूछा जाए ना तो देखिए विश्व में आपका सबसे तेज जो शतक लगाने वाली खिलाड़ी है ना ये आपका मैग लैनिंग है और मैग लैनिंग ने जो है 45 गेंदों में जो है ना 2012 में जो ये आपका शतक जो वो बनाई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्मृति मंदाना जो है ना ये आपका महिला वनडे इतिहास का जो है ये आपका दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाली जो है ना ये आपका खिलाड़ी जो है आपका बनी है। तो 2025 का आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए स्मृति मंदाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास सूचकांक 2025 में जो है ना भारत का रैंक जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका एसडीजी जो इंडेक्स है ना ये किसके द्वारा जो आपका जारी किया जाता है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है ना ये आपका जारी किया जाता है। और इस सूचकांक देशों के प्रदर्शन को जो है ना 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर जो है ये आपका मापता है, जैसे कि आपका गरीबी हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण, इन सारे आयामों को जो है ना ये आपका इस सूचकांक में जो आपका मापा जाता है। और 2025 में सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है ना ये आपका 167 देशों में जो इससे जो है ये आपका 99वें रैंक पर जो आपका रहा है। तो 99वां रैंक किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इस सूचकांक में जो है ना भारत का स्कोर कितना रहा है, तो देखिए इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 67 रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 में इस सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा था, तो ये आपका 109वें पायदान पे रहा था। वहीं अगर सतत विकास सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा अगर ये पूछा जाए, तो ये पहले स्थान पे आपका फिनलैंड देश रहा और फिनलैंड देश का जो स्कोर है ना ये 87 रहा था। दूसरे स्थान पे जो आपका स्वीडन देश रहा है और तीसरे स्थान पे जो आपका डेनमार्क देश रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को जो है ना वर्ष 2025 में जो है क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए जो है ना नाइटहुड की उपाधि जो आपका दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर 2025 को जो है ना इंग्लैंड के सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो आपके जेम्स एंडरसन है ना, इन्हें आपका विंडसर कैसल में एक समारोह के दौरान जो है ना ये आपका राजकुमारी एनिस के द्वारा जो है ये आपका नाइटहुड की उपाधि जो आपका प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जेम्स एंडरसन ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास किस महीने में या फिर किस वर्ष लिए थे, तो ये आपका जुलाई 2024 में जो है ना ये आपका टेस्ट क्रिकेट से जो वो संन्यास लिए थे। और अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान जो है ना इन्होंने 188 टेस्ट मैचों में जो है ना ये आपका 704 विकेट जो आपका लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि जेम्स एंडरसन को मतलब कि नाइटहुड की जो उपाधि है ना ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका राजकुमारी एनी के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2025 में इंडियन नेवी ने जो है ना किस देश की नौसेना के साथ जो है ये आपका पैसिफिक अभ्यास जो है ना ये आपका किया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना ने जो है ना 2025 में विभिन्न देशों के साथ जो है ये आपका पैसिफिक अभ्यास जो ये आपका किए हैं, जिनमें आपका विभिन्न देश में कौन कौन आ जाता है, तो देखिए ओमान आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, यूके आ जाता है और ग्रीस। ये चारों देशों के साथ जो है ना ये आपका पैसिफिक अभ्यास जो है आपका भारत जो है आपका किया है। और इस अभ्यास में आपको बता दूं कि ये जो आपका अभ्यास है ना ये आपका नौसैनिक सहयोग को जो है बढ़ावा देने और नौसेनाओं के मध्य जो है ना अंतर संचालनीयता यानी इंटर प्रोबेबिलिटी में सुधार करने के लिए जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। जिसमें अगर सबसे पहले ओमान की बात कर ले तो ये भारतीय नौसेना ने जो है ना 10 सितंबर 2025 को जो है ओमान की रॉयल नेवी के साथ जो है आपका पैसिफिक अभ्यास में जो है आपका भाग लिए थे। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए न्यूजीलैंड में भारतीय नौसेना के जहाज ने जो है ना 4 अप्रैल 2025 को रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के साथ जो है ना पैसिफिक अभ्यास में जो आपका भाग लिए थे, जो कि आपका एक संयुक्त समुद्री अभियान का हिस्सा भी था। यूके की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ब्रिटेन के भारतीय नौसेना और ब्रिटेन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने जो है ना जून 2025 में उत्तरी अरब सागर में पैसिफिक अभ्यास जो आपका किया था। वहीं अगर ग्रीस की बात कर ले तो भारतीय नौसेना के जहाज ने जो है ना 10 जुलाई 2025 को ग्रीक नौसेना के साथ जो है ये आपका पैसिफिक अभ्यास जो आपका किए थे। तो ऑप्शन में आपका ग्रीस जो वो दिया गया था, तो ग्रीक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच वाज द 70th मिशन ऑफ इसरो, यानी इसरो का 17वां जो मिशन है ना ये कौन सा था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसरो के 17वें जो आपका जीएसएलवी मिशन जो है ना ये आपका 29 जनवरी 2025 को जो है ये आपका NBS-02 नौवहन उपग्रह ये से जो आपका सफलतापूर्वक जो आपका लॉन्च किया गया है। और ये जो आपका मिशन है ना इसे आपका GSLV F-15 नाम जो ये आपका दिया गया था। और भारत की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की जो है ना ये आपका 17वीं उड़ान भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका GSLV F-15 जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए GSLV F-15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम, यानी एक पोषण स्तर से जो है ना दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग जो है ना ये कितना प्रतिशत जो है आपका स्थानांतरित होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ना ऊर्जा का प्रभाव जो है ये आपका लिंडमैन के जो है ये आपका 10% के अकॉर्डिंग जो है आपका किया जाता है। और इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल लगभग जो है ना ये आपका 10% ऊर्जा ही जो है स्थानांतरित हो पाता है। और बाकी जो आपका 90% जो ऊर्जा होता है ना ये आपके जीवों के जो है चयापचय क्रियाओं यानी जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया और ग्रोथ, इन सभी के लिए जो है ना ये आपका हीट यानी ऊष्मा के रूप में जो आपका नष्ट हो जाता है। तो आपसे ये पूछा गया था कि इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना पोषण स्तर के दूसरे पोषण स्तर तक लगभग कितना % ऊर्जा जो आपका स्थानांतरित किया जाता है। तो लगभग आपका 10% जो है ना ये आपका स्थानांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन बी 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता था कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का जो विषय है ना ये आपका क्या रहा है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 7 अप्रैल को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का जो इसका थीम है ना ये आपका हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फीचर्स, यानी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य जो है ये आपका 2025 का थीम रहा था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो देखिए आप मेरा जब रेलवे एनालिसिस का देखोगे ना तो वहां पर ग्रुप डी का मैंने 4 जो है करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड किया है आपको। तो आप वो चारों करंट अफेयर्स का वीडियो देख लोगे ना, मैं 100% ये बोल सकता हूं कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो वहां से करंट अफेयर्स जो वो कर लोगे। तो आप उस वीडियो को जो वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से आया था कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए सेल डिवाइडिंग इनटू 2 सेल्स विद द ट्रांसफर ऑफ जीन्स, यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका जो है ना 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है और जीन का जो ये आपका स्थानांतरण होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइटोसिस वो आपका कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है जिसमें एक मातृ कोशिका जो है ना 2 समान यानी जेनेटिकली आइडेंटिकली पुत्री कोशिकाओं में जो है ये आपका विभाजित हो जाता है और इसे ही जो आपका माइटोसिस जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए माइटोसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से आता है कि जून 2025 में आयोजित सेंट्रल जोन काउंसिल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 25वीं बैठक है ना इसकी अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है ना ये आपका 24 जून 2025 को जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी अमित शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि हाल ही में किस बैंक ने जो है ना 2025 में अपना वीडियो केवाईसी अपडेट जो है आपका मतलब लागू या फिर अपडेट जो है आपका किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने जो है ना 2025 में अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने के लिए जो आपका कहा है, जिसमें वीडियो केवाईसी भी जो है ना एक आपका विकल्प जो आपका माना गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है ना पीएनबी ने 30 नवंबर 2025 तक जो है केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि जो है आपका निर्धारित किया है, ताकि खातों का जो आपका सुचारू रूप से जो है ना ये आपका संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तो ऑप्शन में आपका पीएनबी जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी पीएनबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI को नियंत्रित करने के लिए जो है ना जो आपका फर्स्ट स्टेज यानी पहला चरण जो है ना ये किस संस्था के द्वारा जो आपका लागू या फिर शुरू किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो है ना ये आपका GRAP जो आपका लागू किया था। और GRAP का जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है, तो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है। और फर्स्ट स्टेज को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है ना ये आपका इसके द्वारा जो आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया था CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से देख लो आपका ये रिपीटेड प्रश्न है कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडेट के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट का जो रंग है ना ये कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब लेड नाइट्रेट को जो है ना पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो जो बनने वाला अवक्षेप का रंग होता है ना, ये आपका चमकीला पीला होता है। और ये जो आपका किसका उदाहरण है, तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का जो आपका रिएक्शन है, जिसमें आपका क्या होता है कि जो आपका लेड आयोडाइड है ना, एक आपका अवक्षेप जो है आपका बनाता है यानी अविलीय ठोस जो है आपका बनाता है। और यहाँ पर आपका अभिक्रिया भी जो वो देख सकते हैं, ये आपका अभिक्रिया रहा जहाँ पर आपका जो है मतलब कि आपका क्या क्या बनता है, तो ये आपका लेड आयोडाइड जो है आपका प्रोडक्ट बनता है। इसके साथ ही जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट भी जो है ना, ये आपका प्रोडक्ट जो आपका बनता है। और जिसमें आपका जो लेड आयोडाइड है ना, ये पीले रंग का जो आपका अवक्षेप होता है। और ये जो आपका मतलब कि पोटेशियम जो नाइट्रेट है ना, ये आपका विलयन में जो आपका घुल जाता है। तो लेड आयोडाइड के बारे में ही आपका पूछा गया था, तो आपका पीले रंग का जो वो अवक्षेप देता है। तो ऑप्शन सी येलो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका देख लो रिपीटेड ही प्रश्न है कि रदरफोर्ड ने जो है ना किस परिक्रमण या फिर प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज जो है ये आपके किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड ने जो है ना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसे आपका गोल्ड फाइल प्रयोग भी जो है आपका कहा जाता है, और इसी के द्वारा जो है ना परमाणु के नाभिक की खोज आपका किया गया था। और इस प्रयोग में उन्होंने किसकी मतलब कि किसका प्रयोग किया था, तो देखिए उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर जो है ना ये आपका धनात्मक आवेशित अल्फा कणों की जो है ये आपका बौछार किया था। और देखा था कि अधिकांश जो कण है ना ये आपके सीधे निकल गए हैं, लेकिन कुछ जो कण होते हैं ना ये अपने रास्ते में जो है ये आपके हट गए हैं, जबकि कुछ जो बहुत कम कण है ना ये आपके वापस आ गए हैं। जिसे आपका इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था ना कि परमाणु के केंद्र में एक सघन और धनावेशित नाभिक भी जो ये आपका होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका नाभिक की खोज करने के लिए जो है ना ये आपका क्या किया गया था, तो आपका अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि और यानी अयस्क से अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए अयस्क से अशुद्धियां हटाने यानी इंप्योरिटीज ऑफ गैंग हटाने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका इनरिचमेंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए डाल्टन के अगर परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना, तो इनके अकॉर्डिंग जो है सभी पदार्थ जो है ना ये आपके परमाणु से जो आपके बने होते हैं, जिन्हें न तो आपका बनाया जाता है या फिर ना ही जो वो आपका नष्ट किया जाता है। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने बताया था कि मतलब कि आपका ये जो परमाणु होते हैं ना ये आपका नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इन्होंने जो आपका बताया था। और एक ही तत्व के जो सभी परमाणु है ना ये आपका समान आकार और द्रव्यमान के जो आपके होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु जो है ना ये आपके अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जो है ना ये आपका भाग लेते हैं और उन्हें आपका पुनर्व्यवस्थित या फिर संयुक्त या फिर अलग जो है आपका किया जा सकता है। ये आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है ये आपका बताया गया था। तो ऑप्शन में आपका एक इस प्रकार से दिया गया था मतलब कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ बच्चों के द्वारा एक ही ऑप्शन मिल पाया था, जो कि ये वाला तो आपका नहीं होगा। इसके अलावा मतलब कि इसमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेनली फॉर्म्ड बाय कार्बन्स, यानी कार्बन निम्नलिखित में से जो है ना किस प्रकार के बॉन्ड का प्रमुख रूप से जो है ये आपका निर्माण करता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बन के जो आउटर सेल होते हैं यानी बाह्य जो कक्षा होता है, इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कार्बन जो है ना कार्बन इलेक्ट्रॉनों को जो आपका शेयरिंग करता है। और इसी कार्बन जो है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड जो है ना ये आपका बनाता है। यानी आपका कार्बन जो है किस प्रकार का बॉन्ड आपका निर्माण करता है, तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण जो आपका करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो कौन सी गैस जो है आपका मुक्त करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका गैस जो है आपका मुक्त करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि जब मतलब कि धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है ना कौन सी गैस बनती है, अगर बनती है के बारे में पूछा जाए, तो फिर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई धातु जैसे कि आपका जिंक, मैग्नीशियम या आयरन किसी कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब कि एसिडिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो ये आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है ना ये आपका बनाता है। जब बनाता है पूछा जाए तो फिर आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका बनाता है। जब अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है, जो कि आपका पूछा गया था आज, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका मुक्त करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म एंड स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स, यानी श्वेत प्रकाश जो है ना जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में आपका विभक्त होने की प्रक्रिया को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी वर्ण विक्षेपण जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है कि 2025 में किस फिल्म ने जो है ना आईफा अवार्ड्स में 10 पुरस्कार जीते हैं और प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर भी जो है ना ये आपका सुर्खियों में जो आपका रहा था। तो देखिए 2025 में आपका जो आईफा अवार्ड है ना ये आपका मतलब कि लापता लेडीज को जो आपका दिया गया और मतलब कि प्रमुख श्रेणियों में जो है ये आपका नामांकित होकर ये आपका सुर्खियों में भी जो आपका रहा है। तो ऑप्शन सी लापता लेडीज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन जो है किस महीने में और कहां पर किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 का जो भव्य आयोजन है ना ये आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो आपका किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये भूल भुलैया 3 मूवी के लिए जो ये आपका कार्तिक आर्यन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना महिला में ये आपका लापता लेडीज के लिए नीतांशी गोयल को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ना ये आपके जानकी बोरीवाला को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये रवि किशन को जो आपका दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का जो मतलब कि अवार्ड है ना ये राघव जुआल को जो आपका दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड अगर पूछा जाए डायरेक्टर का अवार्ड तो ये आपके किसको दिया गया है, तो आपके लापता लेडीज के जो फिल्म के निर्देशक है ना किरण रॉय, इन्हें जो आपका मतलब कि डायरेक्टर का अवार्ड जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका हम रहता है कि ऑन विच फैक्टर्स डज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है ना किन किन कारकों पर जो है आपका निर्भर करती है। तो देखिए ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, यानी आपका मास पे आपका ये डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे जो आपका डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी द्रव्यमान ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर करंट अफेयर्स आता है कि तेलंगाना में कांचा गाचिबोवली जो भूमि विवाद है ना ये किस विश्वविद्यालय से जो आपका संबंधित है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका कांचा गोची बोली जो भूमि विवाद है ना ये आपका तेलंगाना के जो है हैदराबाद विश्वविद्यालय से जो आपका जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका विवाद है ना ये विश्वविद्यालय से सटी कांचा गोची बोली क्षेत्र के जमीन के जो है स्वामित्व और आवंटन के लेकर जो ये आपका किया गया था। तो हैदराबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बायोलॉजी से आता है कि विच प्रोसेस इज स्टॉप्ड इफ द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, यानी यदि फैलोपियन ट्यूब को जो है ना ये आपका ब्लॉक्ड हो जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है ना ये आपका रुक जाता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फैलोपियन ट्यूब आपका वह स्थान होता है जहां शुक्राणु यानी स्पर्म और ओवम यानी अंडाणु का मिलन जो है ना होकर जो आपका फर्टिलाइजेशन जो आपका किया जाता है। और यदि फैलोपियन ट्यूब को जो है आपका ब्लॉक्ड कर दिया जाता है ना तो शुक्राणु अंडाणु तक जो आपके नहीं पहुंच पाते हैं और परिणाम स्वरूप ये होता है ना कि निषेचन जो है ये आपका नहीं हो पाता, जिससे गर्भधारण जो है ये आपका रुक जाता है। और यही प्रश्न में पूछा गया था कि फैलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है, तो आपका निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन जो है ना ये आपका नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि जे थॉमसन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से भी जो आपका जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत आपका ये कहता है कि परमाणु एक समान रूप से जो है ना फैले हुए जो आपका गोले यानी जो आपका यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है ना इसी के तरह जो आपका होता है। और इसे ही जो आपका मतलब कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आपके जड़े रहते हैं। और ये जो मॉडल है ना इसे आपका प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, यानी इसका अन्य नाम आपका पूछा गया था कि किस नाम से जाना जाता है, तो आपका प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरुड़ ड्रोन जो आपका है ना ये किस शहर में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका गरुड़ ड्रोन है ना ये आपका चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन डी चेन्नई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि द रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स इज व्हाट, यानी पौधे की कोशिकाओं में जो है ना प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कठोर और एवं मजबूत संरचना जो आपका होती है और इसे ही जो है ना आपका सेल वाल यानी कोशिका भित्ति जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी कोशिका भित्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से देख लो आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल के आप थर्ड शिफ्ट की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको ये न्यूमेरिकल का मतलब बताया था कि जब भी आपका रेजिस्टेंस से प्रश्न पूछा जाना तो आप किस सूत्र का उपयोग करके जो आप रेजिस्टेंस जो वो निकाल पाएंगे। आप कल के वीडियो देख लेना, फिर आप यहाँ पे कमेंट करना। यदि विद्युत शक्ति जो है ना आपका 840 वाट दिया गया था, वोल्टेज आपका 220 वोल्ट दिया गया था, तो रेजिस्टेंस यानी आपका प्रतिरोध का मान जो है ना ये आपका पूछा गया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका विद्युत शक्ति का सूत्र में आपका रेजिस्टेंस पूछा जाना तो इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका P = V² / R
होता है, और जहां पे आपका रेजिस्टेंस पूछा गया था तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। जहां पर V आपका कितना दिया गया, तो देखिए V आपका जो है यहाँ पर 220 आपका जो वो वोल्ट दिया गया, तो 220 का स्क्वायर कर दोगे, फिर आपका P कितना, तो 840 वाट जो आपका दिया गया है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो 220 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 48,400 होता है, और इसको जब आप 840 से डिवाइड करोगे ना तो आपका 57.6 ओम जो है आपका निकल कर आ जाएगा। यानी जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा ना, ये आपका 7.6 ओम आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो, ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं, जहां पे ये पूछा गया था कि 4 न्यूटन का एक आपका नियत बल 2 kg द्रव्यमान वाले एक बॉक्स पर 5 सेकंड तक लगाया जाता है। यदि बॉक्स की प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना ये आपका 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो है ना ये आपका क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंतिम वेग वेलोसिटी जो है आपका कैसे निकाला जाता है। तो इसमें आपका क्या क्या दिया गया, गिवन क्या क्या है। तो पहले हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग जो है ना सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं इसमें। तो न्यूटन का दूसरा नियम आपका क्या कहता है, F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। जहां पे फोर्स आपका कितना दिया गया, तो आपका 4 न्यूटन जो आपका दिया गया है, ठीक है, और आपका मास जो है आपका 2 दिया गया है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 न्यूटन बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमारा निकल कर आएगा ये आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आ जाएगा। और जब आपका फाइनल वेलोसिटी निकालना होता है ना तो गति के प्रथम समीकरण का हम लोग यूज करते हैं, और गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो v इक्वल टू u प्लस at होता है, जहां पर v हमारा निकालना यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा निकालना है, u यानी हमारा इनिशियल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकंड दिया गया था। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला न्यूटन सेकंड लॉ से, तो एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस पे आप वैल्यू पुट कर देना, v इक्वल टू 10 आपका हो जाएगा, प्लस आपका 2 इंटू 5 यानी 5 दूनी 10 होता है, 10 प्लस 10 कितना होगा, तो हमारा 20 हो जाएगा। यानी v यानी फाइनल जो वेलोसिटी निकल कर आएगा ना ये आपका 20 मीटर पर सेकंड जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में कौन से कार्य जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है ये आपके किए जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है ना मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो आपके नहीं होते हैं, और ये जो आपका मुख्यतः जो है ना ये आपका चयापचयी कार्य जो है आपका करता है, और इसमें आपका लिपिड का संश्लेषण होता है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये फॉस्फोलिपिड्स और अन्य लिपिड्स का जो है आपका निर्माण करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजेनेलिसिस यानी विशेष कर जो है ना ये आपका लीवर की कोशिकाओं में जो है जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये ग्लाइकोजोन को जो है ये आपका ग्लूकोज में तोड़ने में जो आपका सहायता करता है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल से जुड़े चयापचय में भी आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना ये आपका भूमिका जो आपका निभाता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी आपका करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना ये आपका दवाइयों और विषैले पदार्थ को जो है ये आपका डिऑक्सीफाई करने में आपका मदद करता है, और खासकर जो है ना ये आपका यकृत कोशिकाओं में। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच स्ट्रक्चर मेनली रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्यूटस, यानी गर्भावस्था के दौरान जो है ना भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के मुख्य रूप से जो है ना ये किसके द्वारा जो आपका बाहर निकाला जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान जो है ना भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि को जो है ना जो आपका निष्कासन प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा के माध्यम से जो है ना ये आपका जो वो निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भ्रूण के विकास के दौरान जो है ना प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मुख्य रूप से भी जो है ना ये आपका प्लेसेंटा के द्वारा ही जो है आपके मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति जो पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है ना ये क्या है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में चर्चा में रहा ई जागृति पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये उपभोक्ता न्याय प्रणाली को जो है ये आपका डिजिटल, तेज और सुलभ बनाना है, और ये जो आपका पुराने सिस्टम को मिलाकर जो है ना एक एकीकृत मंच जो है आपका प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता विवादों का जो निपटारा होता है ना ये आपका जल्दी और पारदर्शिता के साथ जो है ये आपका हो पाता है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए ई जागृति पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये वित्तीय उपभोक्ताओं